ये आम महफिलें नहीं होती, ये जोगियों के फेरे हुआ करते हैं। ये अल्लाह वाले जिस जगह पर बैठ जाया करते हैं, खुदाई कसम लोगों को अल्लाह से मिला दिया करते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, एक जगह वो बैठे हुए थे और कहीं से एक शख्स का गुजर हुआ, कहा मालिक बिन दिनार तुम यहाँ क्या करते हो? मालिक बिन दिनार ने फरमाया, आज मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। क्या कहा? आज मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। आज अल्लाह तो मांग रहा है लेकिन लोग नहीं मान रहे। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, वो शख्स गुजरा कब्रिस्तान से, तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह वहां भी बैठे हुए थे। तो शख्स ने कहा, मालिक बिन दिनार आज तुम कब्रिस्तान में बैठे हुए हो, ये क्या मामला है? तक आज भी मैं अल्लाह से लोगों की सुलह करा रहा हूँ। आज भी मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। आज लोग तो मांग रहे हैं पर अल्लाह नहीं मांग रहा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो महफिलें होती हैं जो इंसान की सोच को बदल दिया करती हैं, इंसान की फिक्र को बदल दिया करती हैं, इंसान का जाविया निगाह बदल दिया करती हैं, जिंदगी के ढंग बदल दिया करती हैं। क्यों? हमेशा हमने सुना था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक जगह से गुजर रहे थे, वहां देखा एक बहुत ही मशहूर गाने वाला गाने गा रहा था, मशहूर गाने वाला गाने गा रहा था, और वहां हजारों का मजमा उसको अपने घेरे में ले हुआ था। और जिस तरह आज कंसर्ट होते हैं, आप देखते हैं मोबाइल के अंदर एक बहुत मशहूर गाने वाला और लोग भी झूम रहे होते हैं, वो भी झूम रहा होता है। इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक जगह से गुजरे तो लोगों के सामने वो गाना गा रहा था, उसकी बड़ी सुरीली आवाज थी, लोग झूम रहे थे, वो भी झूम रहा था। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद किस रंग में गुजरे? सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, कि अल्लाह के रंग में रंगा हुआ एक इंसान, चेहरे पर बाशरा दाढ़ी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर इमामा है और चादर पड़ी हुई है। जब ये देखा, लोग मजमे में म्यूजिक सुन रहे हैं, लोग लोट पोट हो रहे हैं, अपने होश में नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गुजरे, वो गवैया जो गाना गा रहा था, गाना गाते गाते उसकी तरफ से गुजरे, उसके कान में एक बात कही, एक कान में वो गा रहा था, झूम रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन थे? सहाबी। गुफ्तगू गुफ्ते अल्लाह बवद, गुफ्तगू गुफ्ते अल्लाह बवद, गर्च हल्कू में अब्दुल्ला बवद। होता वो इंसान ही, लेकिन उसकी जबान से रब बोल रहा होता है। जब अल्लाह वाले जब बोलते हैं, दिलों की काया पलट दिया करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उसके कान में कहा, अल्लाह ताला ने तुझे कितनी खूबसूरत आवाज दी है, काश तू इस आवाज से कुरान पाक पढ़ता। ये कहकर वो गुजर गए। उस गाने वाले की दिल की दुनिया बदल गई। उस दिल की दुनिया बदलते उसने गाना बंद किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे दौड़ पड़ा, जाकर उनके साथ जाके लिपट गया। कहा, हजरत मैं नादान था, मुझे समझ नहीं थी, मैं गलियों में घूमने वाला एक अजीब नौजवान था, मुझे एक गवैया मिल गया, उसने मुझे गाना सिखा दिया, मैं गाना गाने लग गया। हजरत आज जो आपने मेरे कान में एक बात कही है, उससे मेरी दिल की दुनिया बदल गई, मैं तो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहा हूँ। हजरत गवैया मिला, मुझे गवैया बना दिया। आप कुरान पाक के आमिल हैं, आप मुझे कुरान पाक का हाफिज बना दीजिए। ये कहना था कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उसे अपनी सोहबत में रखा, और हदीस पाक के लफ्ज हैं, वो अपने दौर का बड़ा मुहद्दिस बन गया, अपने दौर का मुहद्दिस बन गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खुदा की कसम, ये जो आपके दरमियान शख्सियत मौजूद है, बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जिन्होंने ना बलोगत भी नहीं पाई थी, बचपन से अल्लाह वालों की सोहबत में, गुनाह इन्होंने किया कोई नहीं, सुबह बचपन से लेके आज जवानी तक अल्लाह वालों की सोहबत में रहे, अल्लाह के दीन को पढ़ा और अल्लाह के दीन को पढ़ाया। किसी अल्लाह वाले से एक बात की हमने अपने हिसाब से फरमाया कि लोग हमसे पूछते हैं आप क्या करते हैं,
तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जो लोग तुमसे ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तुम उनसे ये कह दो हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह कराते हैं। हम क्या करते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और अल्लाह अल्लाह कराते हैं। और इससे बड़ा मकसद दुनिया में आने का क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। मेरे दोस्तों, जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में अल्लाह के वली रहते हों, वो सारे जो मीलों तक के जो लोग रहते हैं, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है। आपको मुबारक है इस इलाके वालों को कि अल्लाह ने आपको ऐसे वली कामिल की सोबत नसीब फरमाई है। यकीन करें, ये वो लोग हैं जो जिनके साथ, जो इनके साथ मिल जाया करता है, ये उसे रब से मिला दिया करता है। हम कहते हैं ना चंबेली का तेल। आखिरी बात करूंगा, वक्त ज्यादा हो गया है। हम कहते हैं चंबेली का तेल लेकर आ जाओ। कभी सोचा चंबेली में तेल होता है? नहीं होता। वो चंबेली का तेल कैसे होता है? चंबेली के फूलों को उतारा जाता है दरख्त से, उसके अंदर तिलों को जो है बसा दिया जाता है। वो कुछ दिन चंबेली की सोबत में रहते हैं। क्या करते हैं? चंबेली की सोबत में रहते हैं। फिर वो जो कोलू में उसे डाला जाता है, तिलों का तेल निकलता है, उसके साथ वो चंबेली भी पिसती है। और फिर हम जब वो निकल कर आती है उसकी सोबत से, तो हम क्या कहते हैं? ये चंबेली का तेल है। इसी तरह जब अल्लाह वाले, एक गुनाहगार बंदा जब अल्लाह के वलियों की सोबत में बैठा करता है, उनकी माइयत में बैठा करता है, खुदाए कसम वो खुशबू उस बंदे के अंदर बसती है और उसके गुनाह छूटने शुरू हो जाते हैं, वो अल्लाह से मिल जाया करता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह नहा रहे थे। पहले साबुन वगैरह नहीं होते थे। वो जो मट्टी थी ना, मट्टी, उस मट्टी को लिए अपने जिस्म पर मला। जिस्म पर मला तो मिट्टी से खुशबू आने लगी। तो हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, मिट्टी तेरे अंदर तो कोई खुशबू होती नहीं है, तेरे अंदर ये खुशबू कहाँ से आ गई? तो मट्टी ने ज़बान हाल से कहा, मैं कुछ दिन गुलाब की सोबत में रही। क्या कहा? कुछ दिन मैं गुलाब की सोबत में रही हूँ, ये मेरी खुशबू नहीं है, उस गुलाब की सोबत की खुशबू है। तो अल्लाह वालों की नेकों की सहबत नेक बनाती है। सोबते तवाले तुरा स्वाले कुनन, सोबते स्वाले कुला स्वाले कुनन। नेकों की सहबत तुम्हें नेक बनाती है और बदों की सोबत तुम्हें बद बनाती है। और मशहूर मकूला है, अगर खुशबू वाले के पास बैठो, ना खुशबू लो, ना खरीदो, ना बेचो, खुशबू तो फ्री में मिलती है ना। और इसी तरह वो भाड़ झोंकने वाला जो है चनों को भुना करता है, तुम ना चने खरीदो ना बेचो, लेकिन कपड़े तो जलेंगे। तो मेरे दोस्तों, नेकों की सोबत आपको खैर अता करती है, भलाई अता करती है। और दौरे हाजिर के अंदर ये जो दौर हमारा आप गुजर रहा है, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है। हमारे 24 घंटे, बल्कि कहते हैं 25 घंटे हमारे मोबाइल के साथ गुजरते हैं, खराफात में गुजरते हैं और वाहियात चीजों में गुजरते हैं। हमारे जहन को, हमारे दिलों को, हमारे बातिन को ये गंदा करता चला जा रहा है। इस वक्त में बहुत जरूरत है कि हम कामिल वली की सोबत में बैठें और अपने दिलों को जिला बख्शें, वरना खुदा की कसम ये जो फितनों का दौर है, इससे हम नहीं बच सकेंगे। आज हम देखते हैं मोबाइल पर रोज मौत की खबरें आती हैं। जवान लड़के चले जाते हैं। अभी ये वक्त नहीं आता कि वो बूढ़े होंगे, जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ईमान के बगैर चले जाते हैं। इसकी वजह यह है, वो बचपन से मोबाइल यूज करता रहा, उसे कुरान और हदीस का नहीं पता, उसे नहीं पता अल्लाह रसूल की क्या हुकूक हैं, लोगों के क्या हुकूक हैं। आप माशरे में आग लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम बच जाएं, हम चाहते हैं इस दुनिया से ईमान को सलामत लेकर चले जाएं, खुदाई कसम सिर्फ एक इसका हल है, वो है नेकों की सोबत। आप नेकों की सोबत में आ जाएं। यहाँ मिलता क्या है? ये कोई आम महफिल नहीं है कि यहाँ पे आपने तकरीर सुनी और अपने कपड़े झाड़े और चले गए, भी सवाब मिल गया। ये महफिलें आपको एक रुख देंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देगी,
आपके घर को बदल देगी, आपके खानदान को बदल देगी। क्यों? अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो तसर्रुफ दिया होता है, अगर वो अपने तसर्रुफ से निगाहों को, उसके दिल को धो दें, खुदाई कसम वो खुद नेक नहीं होता, अपने घर वालों को नेक बनाने वाला बन जाता है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनकी सोहबत में आने की तौफीक अता फरमाए और इनकी सोहबत से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए और जो कुछ सुना हमें इस पर अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। ये खुशखबरी आप तमाम के लिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लामी रूहानी मिशन का बैनुल अक़वामी सालाना इज्तिमा जो कि 23, 24 और 25 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात और जुमे को और हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये एफसी एरिया में होगा। जुमेरात और जुम्मा आलमी मरकज़ अल मकसूद पर मुनक्किद किया जाएगा। इंशाअल्लाह इसकी तफसील आपको प्रोग्राम के बाद भी बता दी जाएगी। यहाँ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला गाड़ियों का भी सिलसिला होगा, मुर्शिद करीम की ज़ियारत होगी। पूरी दुनिया से इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम, खुलफाए किराम तशरीफ़ फरमा होंगे, फुक़रा हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रहमतें छमाछम बरस रही होंगी। तो इंशाअल्लाह यहाँ से गाड़ी का भी सिलसिला होगा, आपको लेकर जाया जाएगा और इंशाअल्लाह वापसी भी पहुंचाया जाएगा और इंशाअल्लाह कार्ड भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको तकसीम कर दिए जाएंगे। वक्त चूंकि ज़्यादा हो चुका है और यकीनन खुसूसी गुफ्तगू माशाअल्लाह हमारे सरों के ताज इल्मी अदबी शख्सियत खलीफा मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ाहिद हुसैन मक़सूदी नक्शबंदी दामत बरकातुहु कुद्सिया। खुदा की कसम बज़ाहिर सादा इंसान है और सादा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन खुदा की कसम दिलों में ऐसा जज्बा रखते हैं, ऐसा नूर रखते हैं कि आपसे मुलाकात होती है तो दावत व तबलीग का जज्बा ताज़ा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर दावत व तबलीग का काम, मुर्शिद करीम का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह इस जहां में आम कर रहे हैं। और इन शख्सियात के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लामु बदअ गरीबन व सयऊदु गरीबा। फरमाया कि इस्लाम की इब्तिदा अजनबियत से हुई और ये दोबारा अजनबियत की तरफ लौटेगा, फिर इसे कोई दोबारा ना जानता हो। फरमाया फतूबा लिल गुरबा। फरमाया कि गुरबा को बशारत, कीला मनिल गुरबा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुरबा कौन है? फरमाया अल्लज़ीना युहयूना सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादल्लाह। फरमाया कि गुरबा वो हैं जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करते हैं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तालीम देते हैं। कभी ऐसा शेड्यूल होता है महीने का कि हफ्ता भी प्रोग्राम, इतवार भी प्रोग्राम, पीर भी प्रोग्राम, मंगल भी प्रोग्राम, कोई दिन ही नहीं बचता और खालिसतन अल्लाह की रिजा के लिए, न नोट की बात न वोट की बात। आज यहाँ मौजूद है, कल सरजानी टाउन थे, परसों की माड़ी थे। इस तरह पूरा शेड्यूल तय करते जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने का शेड्यूल तय है। न नोट की बात है, न वोट की बात है, न किसी पर फतवे हैं, न झगड़े हैं, बस अल्लाह और उसके रसूल की बात है। तो ऐसी शख्सियत आपके दरमियान यहाँ मौजूद होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते यहाँ हल्का लगता है। इनकी सोहबत में आए, अल्लाह वालों की दामन सनती हो जाए। खलीफा मोहतरम गुफ्तगू फरमा रहे थे, खुदा की कसम एक एक बात अगर हम उस पर अमल कर लें हमारी जिंदगी निखर जाए। तो बिला ताखीर मैं मुल्तजी व मुल्तमिस हूँ सैयदी व मुर्शिदी हुजूर की बिला महबूब साईं दामत बरकातुहु कुद्सिया के इंतहाई प्यारे खलीफा मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हुसैन मक़सूदी नक्शबंदी दामत बरकातुहु कुद्सिया से कि आप अपने नूरानी इरफानी वजदानी बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ाल ईसा इब्नु मरियम
अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व लिआखिरिना तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिही फिल अजसादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व अस्हाबिही इला यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान, उसका फजल, उसकी इनायत, उसकी मेहरबानी, उसका करम कि उस खालिक़े लमजल ज़ात ने मुझे और आपको अपने और अपने हबीब के जिक्र की तौफीक अता फरमाई और ऐसी खूबसूरत महफिल जिनको अल्लाह के हबीब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागात कहा, ऐसी खूबसूरत महफिल कि जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, जिन्हें आसमान वाले चांद की तरह चमकता और दमकता देखते हैं, जहां बैठने वाले की मगफिरत कर दी जाती है, जहां बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता, जहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिराने की बार की नजरें होती हैं, जहां से जब बंदा उठता है तो गुनाहों से पाक होता है। रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे महफिल की तौफीक अता फरमाई। बहुत ही खूबसूरत महफिल जो कि मंसूब है बहुत ही खूबसूरत नबी से। और आपको मैं बताता चलूं कि ये अपने एतबार से एक पहली महफिल हमने क़याम पजीर और इनेकाद पजीर की है और जिसमें हमें आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला और मैं बहुत ही मशकूर हूँ सना खान मुस्तफ़ा बिलखुसूस खलीफा मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना असगर अली मकसूदी नक्शबंदी साहब का, जो अपने गिरा कदर वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी बज़म का हिस्सा बने। रब्बुल इज़्ज़त इनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, ईमान में बरकतें अता फरमाए। मेरे मुर्शिद करीम एक रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दो आंखों पर जहन्नम को हराम कर दिया। तवज्जो, मुख्तसर सी गुफ्तगू है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। दो आंखों पर जहन्नम की आग हराम है। एक वो आंख जो अल्लाह के लिए जागती है, अल्लाह के लिए जागती है, हिफाजत करती है, सरहदों की हिफाजत करती है, अल्लाह की राह में रोती है। इन दोनों आंखों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। मुझे बताइए, जो आंखें रसूलुल्लाह के नाम पर जाग रही हों, जो आंखें अल्लाह के वलियों की याद में जाग रही हों, उनकी आंखों पर अल्लाह जहन्नम हराम कर देगा, ये कम है? दिल जमे के साथ, तवज्जो के साथ तशरीफ फरमा हो और फिर ये सारा कुछ, ये महफिल मिलाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी कौन नहीं बनाता, कौन नहीं बनाता? सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ये मोमिन का ईमान है, याद रखिएगा। लोग कहते हैं कि यार आप ये तीसरी ईद कहां से ले आए, ये खुशी कहां से ले आए? ईदें तो दो हैं, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अज़हा है, तीसरी ईद तो नहीं है। आइए कुरान करीम को पढ़ते हैं, सूरह माइदा आयत नंबर 114। उसमें रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल, वो हवारियों से कहते हैं, हवारी कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ख्वान नाजिल फरमाए, दस्तरखान नाजिल फरमाए।
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं। वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं। क़ाल ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा बिन मरियम ने फरमाया, मैं आपको कुरान करीम बता रहा हूं। ईसा बिन मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल या ईसा इब्न मरियम, क़ाल ईसा इब्न मरियम, अल्लाहुम्मा रब्बना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, हमारे लिए आसमान से खान नाजिल फरमा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, रब्बे करीम आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, खान नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदन, तकूनु लना ईदन, ताकि हमारे लिए ईद बन जाए, हमारे लिए खुशी का समा बन जाए, हमारे लिए खुशी बन जाए। और फिर हमारे लिए नहीं, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए भी ईद बन जाए, हमारे पिछलों के लिए भी ईद बन जाए। व आयतम मिन्क, और एक निशानी तेरी तरफ से हो जाए। समा किस कदर खूबसूरत है लोगो, समा किस कदर खूबसूरत है लोगो, के दुनिया में खैरुल अनाम आ रहा है, अभी जुल्मतों का उठेगा जनाजा, अभी जुल्मतों का उठेगा जनाजा, के दुनिया में तमाम आ रहा है। अब आप देखिए, ख्वाने नेमत उतरे, तवज्जो, मुख्तसर सी बात, ख्वाने नेमत उतरे तो ईसा अलैहिस्सलाम ईद मनाए। क्या कहा मैंने? ख्वाने नेमत उतरे तो ईसा अलैहिस्सलाम ईद मनाए, और जाने नेमत उतरे तो हम ईद क्यों ना बनाएं? जाने नेमत उतरे तो हम ईद क्यों ना बनाएं? कुरान उतरे तो वो रात हो जाए 1000 रातों से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर। अरे कुरान नातिक उतरे तो वो रात अफजल क्यों नहीं होगी? हर साल हम लैलतुल कद्र मनाते हैं क्योंकि कुरान उतरा है, तो हर साल हम रबीउल अव्वल क्यों ना बनाएं? क्योंकि जाने नेमत उतरा है, कुरान नातिक उतरा है। तो ये अल्लाह का बहुत ही मुबारक महीना जो हमारे दरमियान जलवा फिगन हुआ। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। और फिर वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब अल्लाह तुम पर कोई नेमत तुम्हें दे तो उसका खूब चर्चा। कुरान करीम में वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब भी कोई अल्लाह तुम्हें नेमत दे उसका खूब चर्चा करो। आइए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 586 इस आयत की तफसीर में लिखते हैं। क्या फरमाया? कोई आम शख्सियत नहीं है, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, जिनके ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास नजरे रहमत थी, और जो एक हदीस मुबारका अपनी किताब में लिखते तो 2 रकात नमाज नफिल लिखते, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, फिर वो लिखा करते थे। और इमाम बुखारी की जो बुखारी शरीफ है, मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि तमाम कुतुब हदीस में कुरान करीम के बाद असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह
सबसे सही तरीन किताब कुरान करीम के बाद वो बुखारी शरीफ। उसमें इस आयत की रोशनी में इमाम बुखारी जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 566 लिखते हैं, फरमाते हैं सबसे बड़ी नेमत तो खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो चाहिए कि इनका चर्चा किया जाए, चाहिए कि इनका चर्चा किया जाए। बड़े दलाइल हैं, उन दलाइल में मैं नहीं जा रहा। आपने पूरे रबीउल अव्वल माशाल्लाह गौसिया मस्जिद में भी बहुत ही इल्मी अदबी शख्सियत साकिब भाई से गुफ्तगू सुनी है और मेरे भी इल्म में इजाफा होता है। बहुत ही नाइस पर्सन है माशाल्लाह। दारुल में भी बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू होती रही है। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा और आपकी मोहब्बत ही ऐसे ही बांटते रहें। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बड़ी अहम चीज, हम खुशी मना रहे हैं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला, मैं कई चीजें स्किप कर देता हूं क्योंकि मेरे ख्याल से आप थक गए होंगे। अगर आप थक जाएं तो बता दीजिएगा, फिर हम इंशाअल्लाह सलातो व सलाम पढ़ लेंगे। मुख्तसर सी बात है, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने ख्वाब में देखा। किसको? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा, जो कि काफिर हो गए थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, अबू लहब, जिनकी मुजम्मत में अब सूरह लहब नाजिल हुई, बड़ी तकलीफें दी। अबू लहब की लोंडी सुवैबा, उसने आकर खुशखबरी दी, क्योंकि ज्यादातर जब लड़कियां होती थी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मुंह बसूर लिया जाता था, लड़कों पर खुशियां मनाई जाती थी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर शहादत हुई, हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर, तो आपकी लोंडी सुवैबा ने बताया, मालिक आपके भाई के घर आपके भतीजा हुआ है, आपका भतीजा हुआ है। तो उसने खुशी में कहा, जा तू आजाद है। इशारा देख रहे हैं आप, जा तू आजाद है। नबी अलैहिस्सलाम पूरे हाथ से इशारा करते, ऐसे नहीं करते यार वहां चले जाए, आप वहां चले जाए, पूरे हाथ से इशारा, जा तू आजाद है। कहा, अब्बास अल्लाह ने मुझे बड़ी तकलीफ में रखा है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू लहब के मरने के बाद ख्वाब में देखते, पूछते, अबू लहब तेरा क्या बना? कहा, बड़ी तकलीफ में हूं, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, जिस उंगली से मैंने भतीजे की खुशी में लोंडी को आजाद किया था, उस उंगली के दरमियान में से पीर वाले दिन एक शीरा निकलता है। जब मैं उसे चाटता हूं तो पूरे हफ्ते की तकलीफ दूर हो जाती है। अच्छा, शीरा उंगली से नहीं निकलता था, ये अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान से निकलता था, यहां से। और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है, जो पानी निकलता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बर्तन में अपने दस्ते मुबारक रखा और चश्मे जारी हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान में से हुआ। ये जो आपको दरमियान नजर आ रहा, इन दरमियान में से, तो वो शीरा यहां से निकला। तो मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं, एक काफिर रसूलुल्लाह की खुशी में उसने लोंडी को आजाद कर दिया, उसे फायदा पहुंच गया, उसे फायदा पहुंच गया। और तू तो नबी का उम्मती है, अगर तू मोहब्बत में, अगर तू मोहब्बत में, प्यार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाएगा, उनकी विलादत की खुशी मनाएगा, उनकी विलादत की खुशी में खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला कितना खुश होगा, अल्लाह ताला। और वजह क्या है? ये हमारा है, ये सब हमारा है तेरी इनायत
का डेरा, मेरे घर में आका है तेरी इनायत का डेरा, मेरे घर में सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, आता नहीं भूले से अंधेरा, मेरे घर में सब तेरा। एक मेरा दोस्त उसने कहा कि जाहिद भाई, मैंने मोहब्बत में नालेने पाक अपने घर में लगाया, नालेने पाक अपने घर में लगाया, और मैंने ख्वाब में देखा कि छोटे बड़े जिन्नात घर छोड़ छोड़ के, मैंने कहा भाई आपने लगाई ऐसी चीज है, तोप लगा दिया आपने, वो तो भागेंगे। या नबी देखा ये रुतबा आपके नालेन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपके नालेन का, या नबी देखा ये रुतबा आपके नालेन का। लेकिन ये मिलाद मुस्तफा हम मनाएं, बोलना तो बहुत कुछ था, ये मेरे जेब में रखा, बोलना तो बहुत कुछ था। बैठ जाए कोई मसला नहीं। आजमाइशें अल्लाह वालों पे आती हैं, आजमाइशें अल्लाह वालों पे आती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी में, उनकी मिलाद में, तवज्जो इधर छोड़ दे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों से ये बात ज्यादा अहम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में, उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में हमने गलियों को सजाया, हमने रोड को सजाया, हमने मसाजिद को सजाया, हमने फैक्ट्रियों को सजाया, हमने गली कूचों को सजाया। आज उनकी मोहब्बत में अपने दिलों को भी सजाया। आज हमने सच्चाइयत से अपने दिल को सजाना है, सब्र से अपने दिल को सजाना है, हया से अपनी आंखों को सजाना है, अपने दिल को मोहब्बत और प्यार से सजाना है, तवक्कुल वरा और तकवा से सजाना है। आज हमने, अब एक बात बताइए, हमने गलियों को सजाया, हमने रोड को सजाया, क्यों? क्योंकि यहां से जुलूसे मीलाद को गुजरना है, क्योंकि यहां से हमने गुजरना है, और जिन निगाहों में सरकारे दो आलम ने आना है, जिन दिल पर सरकारे दो आलम का गुजर होना है, हमें उनकी सफाई की कोई फिक्र नहीं। रोडों को साफ कर लिया, घरों को साफ कर लिया, कपड़ों को उजला कर लिया, अमामे को उजला कर लिया, नहा धो के हम उजले हो गए। अरे आज हमने सरकारे दो आलम की मोहब्बत में, उनकी सीरत तय्यबा से अपने दिल को भी सजाना। अगर ये मकसद हासिल हो गया, अल्लाह की कसम यहां बैठना हासिल वसूल। वरना माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लंगर किया, माशाल्लाह बड़ी महफिल तैयार, अल्लाह अल्लाह खैर से। वही किरदार हैं, वही गुफ्तार हैं, वही करतूत हैं, वही बेनमाजीपन, वही डांट डपट, वही मिलावट, ये काम नहीं करता। सारे सनम मिसमार कर, बस एक इंसान से प्यार कर।
रखकर नबी को सामने आराइश किरदार। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। तहकीक तुम्हारे जिंदगी में रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, और ये उसके लिए है जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद करता है, यौमे आखिरत की तरफ उम्मीद रखता है और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है। यह हर किसी के लिए नहीं है। जो अपने मन को पाक करता है, अपने कल्ब को पाक करता है, हसद बुग़्ज़ कीना रिया से इस दिल को पाक कर लेता है, फिर वो खुद ही चले आएंगे मदीने से, वो खुद ही चले आएंगे मदीने से। तुम्हें जरूरत नहीं है पुकारने की, अपने मन को पाक कर ले। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो अपने मन को पाक कर ले। किसी ने कहा कोई वजीफा बता दें रसूलुल्लाह की ज़ियारत का। रसूलुल्लाह की ज़ियारत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बहुत आसान। कहा क्या है? कहा अपनी नजरों को पाक कर लो, वो सरकार आ जाए। दिन भर माओ बहनों को देखते, अब तो वो तो बहुत दूर है, वो किसी की माँ बहन निकलेगी तो देखेंगे ना। अब तो 24 घंटे देख रहे होते। मोबाइल हमारे पास है, हमारे क्या बच्चों के भी पास है। और अगर आप देखेंगे भी नहीं, अभी खलीफा मोहतरम माशाल्लाह नॉर्थ कराची में हर जुमरात को महफिल होती है, और अब बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं इसी मौजू पर। हम देखेंगे नहीं। आप अक्सर फरमाते हैं कि ये मोबाइल जो है ना, हम नहीं देख रहे, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये हमें इस्तेमाल कर रहा है, ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप देखेंगे नहीं तो वो यहूदी मीडिया आपको दिखाएगा। आप कर ले, कोई इस्लामी वेबसाइट निकाले, कोई यूट्यूब निकाले, कोई वीडियो निकाले, क्या उसमें ऐड नहीं आएगा? आएगा ऐड, देखना पड़ेगा। बुजुर्ग ने फरमाया तुम अपनी नजरों को पाक कर लो, वो खुद ही आ जाए। इन नजरों में जब कोई और बसा हुआ है तो वो कहां से बसेंगे? सिंपल सा वजीफा, कोई लंबी चौड़ी नमाजें नहीं। ये कैसे पाक होगा? ये दिल जब पाक होगा तो तब पाक होंगी, क्योंकि दिल जो है बादशाह है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका क्या है? आप हमेशा सच बोलते, झूठ तो नहीं बोलते। हमारे कारोबार में झूठ, हमारे डेली लाइफ में झूठ, झूठ के बगैर कोई जिंदगी नहीं गुजरती। यार अल्लाह की कसम ये इतने का आया है, मैं तुम्हें इतने का दे रहा हूं, मुझे बचत नहीं हो रही। मेरे आका फरमाते हैं झूठी कसम से तुम्हारा सौदा तो बिक जाएगा लेकिन बरकत मिट जाएगी। भाई आप बताएं इतने की आई है, मैं आपको इतने का दूं। दैट्स इट। नौमत सुबह तूरिसुल फक्र, सुबह का सोना बेबरकती लेके आता है। हम दुकानें 12-1 बजे खोल रहे होते, आप गांव में जाके देखें फजर के बाद दुकानें खुल जाती। यहां तो 12-1 बजे तो उठ रहे होते हैं। अच्छा फिर एक और चीज है, जुमे की भाई छुट्टी होती है। छुट्टी का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, छुट्टी का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। जुम्मे की छुट्टी है, इतवार कोई फर्ज वाजिब नहीं है, छुट्टी कर ले, आप दुकान बंद कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जुमे वाले दिन फाइजा कुज़ियतिस सलाह फंतशिरु फिल अर्द वब्तगू फज़ल, और अल्लाह का फजल तलाश करो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जुमे की नमाज पढ़ के तो अल्लाह ताला बरकत दे रहे, रोजी दे रहे, फजल दे रहे। हम जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद करके बैठे। भाई अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमा रहे, सुबह अल्लाह बरकत नाजिल फरमा रहे, हम सो रहे पड़े। सबसे पहले हम फेसबुक देखते हैं, कुरान तो देखते ही नहीं।
तो जाहिर बात है जब वालिदैन का हाल ये तो बच्चे तो फिर 10 नंबर होंगे आगे, 2 कदम आगे होंगे। पहले तो हमें अपने आप को संवारना होगा। मियाँ बीवी की जो गुफ्तगू है जब वो पाक होगी तो बच्चों की गुफ्तगू पाक होगी। जब अब्बा गुटके मावे खाएंगे, चर्च पिएंगे, नशा करेंगे और आप बच्चों को बोलेंगे बेटा नशा ना करना, बुरी सोबत में ना बैठना, वो तो 2 कदम आगे जाएगा, वो तो वेब पे लगेगा, शीशे पे लगेगा। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नशा करने वाला उसे कब्र में दफन करो, अल्लाह ताला उसको खिंजीर का बना दे, सूअर बना दे। और अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं आता नशा करने वाले को कब्र में दफन करो, 40 कदम हटो, अगर वो खिंजीर का ना बना हो उसे निकाल के मुझे दफन कर दो। ये गंदे लोगों से पड़ती है नशे की आदत। और होना तो ये चाहिए मन रहा मुनकरन फल युगय्यिहु बियदी। ये नशा तुम बेच रहे हो, इसको नहीं बेचो, अंदर रखो, नस्लें तबाह हो रही हैं, रोक दो उसको। अगर अल्लाह ने तुम्हें हाथ की कुव्वत दी है, कोई मनसब दिया है, फइल्लम यसदी फबिलिसानिही, अगर आपने कहा मैं हाथ से रोकूंगा कोई मसला गड़बड़ हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, आप जबान से मना कर दो भाई ये चीज सही नहीं, भाई ये चीज बंद करो, ये क्या गाने बाजे हो रही हैं, ये यहाँ क्या कंजरपना हो रहा है, पूरी पूरी रात महफिलें और रक्स हो रहा है, मर्द औरतों का इख्तिलाफ हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, रसूलुल्लाह का दिल चीरा चीरा हो रहा है और हम देख रहे हैं। बंद करो इसको, दिल में गैरत होना चाहिए, वरना बगैरती का सर्टिफिकेट लेके बैठ जाओ। जबान से मना कर दो, नाच गाना करना है, कंजरपना करना है घर में करो, रोडों पे ना करो, ये बंद करो दुकानें। फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही, अगर जबान से कहने का भी मसला है, कम से कम दिल में बुरा जान लो कि यार ये अच्छा नहीं करते, ये बुरा कर रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया ये कम तरीन ईमान है, ईमान का कम तरीन दर्जा है कि दिल में बुरा जान लो। हम तो वहां महफिलें माशाल्लाह उसमें शामिल हो रहे हैं, ये नहीं करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेके आए ना, हाय हाय, ताइफ का वाकया भूल गए हम लोग, भूल गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतवल्लिद हुए क्या फरमाया, या रब्बी हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत मुझे दे दे, बख्श दे। ताइफ में थे, बीमार थे, हजर में थे, सफर में थे, गर्मी हो खिजा हो, उम्मत की तलब है, उम्मत की याद है, और उम्मत वो रसूलुल्लाह को रुला रही है। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल पसंद करते हैं इसको, काट के गटर के नाले में। एहसान का बदला दे रहे हैं हम लोग। मेरे भाई ऐसा ना करें, अल्लाह की कसम याद रखिएगा, 1,24,000 अंबिया की उम्मत थर थर कांपेगी, अल्लाह जलाल में होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह जलाल में होगा, सारी उम्मत 1,24,000 अंबिया की उम्मत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, या नबी अल्लाह हमारी सिफारिश करा दें, हम अल्लाह के आगे खड़े नहीं हो सकते। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं अल्लाह के आगे कैसे खड़ा हो सकता हूँ, कैसे सिफारिश कर सकता हूँ, मैंने तो भूले से दरख्त खा लिया, फल खा लिया, तुम फला नबी के पास चले जाओ। वो कहेंगे फला नबी के पास चलो, इज़ा बिला गैरिक, इज़ा बिला गैरिक, इज़ा बिला गैरिक, सब इधर उधर भेजेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं किस तरह अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो, ऐसा पता बताता हूँ जो नबी तुम्हें रुसवा नहीं करेगा और जिसकी बात अल्लाह ने कभी टाली नहीं है। तुम मोहम्मद अरबी के पास चले जाओ, सारी उम्मत 1,24,000 कमोबेश अंबिया की उम्मत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रही हो। अभी माशाल्लाह सईद भाई ने वो नात पढ़ी थी,
सुनते हैं कि महशर में बस उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में बस उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है फिर तो बनाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आ रहे होंगे, कहेंगे मेरे प्यारों किसको ढूंढ रहे हो? कहा सरकार हम आपको ढूंढ रहे हैं। सरकार फरमाएंगे मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अना लहा मैं तुम्हारे लिए हूं। चलो रब की बारगाह में, चलो रब की बारगाह में। रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रिवायतों में आता है अल्लाह ने अल्लाह से अर्ज करते हैं बारी ताला अस्सालिहुली अस्तालिहुली वसालिहुलिल्लाह, या अल्लाह सारे नेक तू ले ले और जितने भी गुनाहगार हैं मुझ मोहम्मद की झोली में डाल। और दूसरी रिवायत में आता है कि सरकारे दो आलम फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में ऐसा सजदा करूंगा, ऐसा सजदा करूंगा, अल्लाह फरमाएगा प्यारे अपनी जुल्फे तो ना बिखेर, प्यारे इरफा रासक इश्फा तुशफा, प्यारे अपने सर को उठा, सवाल कर तेरा सवाल पूरा किया जाएगा, सिफारिश कर तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो समा के सजीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। वहां मेरे आका सिफारिश कर रहे हैं और यहां उम्मती को नमाजी से प्यार नहीं है, सुन्नत से ही प्यार नहीं है, दाढ़ी इमामे से ही प्यार नहीं है, दीन से ही मोहब्बत नहीं है। यह वफा नहीं है मेरे दोस्त, यह वफा नहीं है। मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार, आप माशाल्लाह नेक हैं, रब जानता है कौन ज्यादा मकबूल है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेगा कयामत में अगर मान गया। मेरे दोस्तों मेरे साथियों बातें तो बहुत सारी, अल्हम्दुलिल्लाह हर पीर को आजिज के घर महफिल होती है ईशा की नमाज के बाद। बहुत सारी चीजें थी जो आप तक पहुंचाना थी, लेकिन अगर एक ही चीज समझ में आ जाए ना तो काफी। सुन्नत से मोहब्बत कैसे होगी, दिल कैसे बदलेगा, आंखों में हया कैसे आएगी, हमारे हाथ जुल्म से रुक जाएं, मिलावट से रुक जाएं, कत्लो गारत से रुक जाएं, चोरी से रुक जाएं, कसाद बाजारी से रुक जाएं, हमारे कदम बुराई की तरफ ना उठें, हमारे कदम मस्जिद की तरफ उठें, हमारे कदम मुसलमान भाई की मदद के लिए उठें, हमारे कदम बुराई को मिटाने के लिए उठें, हमारे कदम नेकी को फैलाने के लिए उठें, हमारे कान कुरान सुने, हमारे कान अजान सुने, हमारे कान नेकी सुने, हम देखें तो वो देखें जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। ये तमाम चीजें कैसे होंगी मेरे दोस्तों? दिल जब पाक होगा, अल्लामा इकबाल कह गए दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। और दिल गुलिस्तां था तो हर शे से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा हो गया। अल्लाह का हुक्म, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। किसके लिए है? लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह की उम्मीद करता है, वल यौमल आखिरा, और आखिरत की उम्मीद रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा, और जो कसरत से जिक्र करता है। भाई कसरत से जिक्र कैसे होगा? हमने खाना भी खाना है, हमने काम भी करना है, हमने दीगर मसरूफियात भी हैं हमारी। कसरत से जिक्र कैसे होगा? वो सिर्फ होगा कल्बी जिक्र से।
अल्लाह का जिक्र मेरे दोस्तों दो किस्म, एक जबानी जिक्र, दूसरा दिल का जिक्र। जबानी जिक्र से दिल का जिक्र 70 गुना ज्यादा शान। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूं शायद आपने पहली बार सुनेंगे, क्योंकि हमारी स्टडी नहीं है। आप मेरे घर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह 1200 किताबें मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊं। जबानी जिक्र से दिल का जिक्र 70 गुना ज्यादा शान रखता है। जितने भी अल्लाह के वली बने, गौस बने, कुतुब बने, सब दिल के जिक्र से बने। दिल का जिक्र क्या है? जबानी जिक्र से बिल्कुल अलग होता है। हर वक्त चलते फिरते, खाते पीते, पढ़ते पढ़ाते, जो काम कर रहे हैं करते रहे, अच्छा काम 24 घंटे करें। हमारी भाभी के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। रब्बे करीम हमारे तमाम भाइयों पर अपना खुसूसी फजल करम फरमा। या अल्लाह हमारे दीगर सनाखान यहाँ पर आए हैं, रब्बे करीम तहा भाई, नबील भाई, सईद भाई, हमजा, रब्बे करीम दीगर हमारे जुहैब भाई और दीगर या अल्लाह ये मीडिया के दोस्त तशरीफ लाएं, बिलखुसूस हमारे खलीफा मोहतरम तशरीफ लाए। या अल्लाह इनकी जान में, माल में, इज्जत में, ईमान में बरकतें और वसअतें अता फरमा। दुआ फरमाए हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए, या अल्लाह इनके बेटे वापस आ जाए, इनकी आंखों की या अल्लाह ठंडक फरमा दे। रब्बे करीम जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, इस बज़म को सजाया, या अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। रब्बे करीम हमारे काशी भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस महफिल के लिए अहले इलाके ने भी या अल्लाह कुछ दिया है, तेरी राह में दिया है, तेरे महबूब की मिलाद के लिए दिया है। रब्बे करीम जिसने जो भी दिया है या अल्लाह उसको कबूल व मंजूर फरमा। उनकी जायज़ हाजात को रब्बे करीम कबूल व मंजूर फरमा। रब्बे करीम जिस मकसद के लिए रब्बे करीम इस महफिल में जो भी आया है या अल्लाह उसकी मन की मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह हमारे माज भाई के साहबजादे अब्दुल मुकीद को शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। रब्बे करीम हमारे शाहिद मुनीर साहब हैं, रब्बे करीम हमारे अब्दुल अजीज भाई हैं, रब्बे के हमारे दीगर दोस्त अहबाब हैं। रब्बे करीम सबके घरों में जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दूर फरमा। रब्बे करीम बेशुमार दोस्त हैं, उन्होंने दुआओं के लिए कहा है। या अल्लाह जिनके नामों से मैं वाकिफ हूँ, जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, रब्बे करीम तू सबके नामों से, हालों से, कामों से वाकिफ है। सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की निगाह फरमा। रब्बे करीम जो दोस्तों ने मेहनत की हैं, या अल्लाह हमारे अल्लामा आरिफ साहब हैं, हमारे बड़े भाई आशिक भाई हैं, रब्बे करीम आबिद भाई हैं, हमारे जुबैर हैं, सुहेब हैं, रब्बे करीम शारिक हैं, रियादा मोहम्मद हुसैन हैं, हारिस हैं। या बारी ताला जितने भी लोग हमारे वसीम भाई हैं, हमारे विक्की भाई हैं, हमारे नदीम भाई हैं, हमारे आदिल भाई हैं, हमारे आदिल भाई हैं, दीगर दोस्त अहबाब जितने भी दोस्त हैं, रब्बे करीम जिनके नामों से मैं वाकिफ हूँ, नहीं भी वाकिफ, अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हमारे नसीम भाई हैं, उनको भी अजर अज़ीम अता फरमा। उनके बच्चों को नेक साले बना, उनके घर में खुशियां अता फरमा, दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमा। रब्बे करीम हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर आए हैं, इनका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में हो जलवाए मुस्तफा, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये चंद ऐलानात हैं। हो सलाम जब हुआ जो फिकर दीनो दुनिया का जान, आया कलवा से जलवत में बतहा का चाँद, निकला जिस वक्त मसूद असरा चाँद सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। चेहराए मुस्तफा असल नूर आन है,
की दावत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताएं माफ़ फरमा, अपने अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, गैर की मोहब्बत से दिल को पाक साफ फरमा, सीना मुनव्वर फरमा, दिलों को जिंदा फरमा, ज़ाहिरी बातिनी अमराज में शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमा, दुनियावी मसाइल को हल फरमा, हमारे घरों में दीनदारी पैदा फरमा, सुन्नत की इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या बारी ताला हमारे बच्चों को नेक साले बना, मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। या बारी ताला अपना जिक्र कसीर करने की तौफीक अता फरमा, अपना शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह, जो कर्जों में मुब्तला है, या अल्लाह उनसे कर्जों से खुलासी नसीब फरमा, मर्जों से खुलासी नसीब फरमा। या बारी ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या बारी ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला, जिस तरह यहाँ पर अपने जिक्र की महफिल में हमें मुश्तमे फरमाया, या बारी ताला रोज़े महशर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर की सरियाबी नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या बारी ताला, हमारे अर्शी भाई हैं, दीन की तबलीग में सरकर्दा रहते हैं, या बारी ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमा। इसके अलावा तमाम बीमारों को, या अल्लाह, जो घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, या वैसे बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमा, मर्जों से खुलासी नसीब फरमा, कर्जों से खुलासी नसीब फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।